नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को पंजाब पहुंचे। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे और वहां मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर के बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल भी गए। इसके बाद वो जालंधर गए और यहाँ मीठापुर में आयोजित एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। राहुल के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित पार्टी के तमाम मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेगी। आज खुद राहुल गांधी ने जालंधर में एक वर्चुअल रैली के दौरान ये जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब मैं आ रहा था तब गाड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। दोनों ने कहा कि जो भी नेतृत्व करेगा उसे दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से मदद करेगा। राहुल ने कहा कि अगर कार्यकर्ता चाहते हैं और पंजाब चाहता है तो हम मुख्यमंत्री का फैसला लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर इस पर फैसला करेंगे। पंजाब में वर्चुअल रैली के दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चेहरे का ऐलान करने की मांग की। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को आश्वासन दिया कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर उनके फैसले को स्वीकार करेंगे। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सीएम चेहरे का ऐलान करने की मांग की और सिद्धू को मंच पर अपने पास बुलाकर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, आप सीएम चेहरे का ऐलान करें, हम साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। प्रयागराज से सांसद जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने उनके बेटे मयंक जोशी को विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो अब चुनावी राजनीति से संन्यास ले रही हैं। सांसद ने कहा कि 2024 में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अब वो आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रहे थे। कुछ दिन पहले जोशी ने कहा था कि बीजेपी अगर एक परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं देना चाहती है तो वो अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे सकती हैं। जोशी ने यह भी कहा था कि उनका बेटा 12 साल से राजनीति में मेहनत कर रहा है और टिकट के लिए उसका हक बनता है। एयर इंडिया अब आधिकारिक रूप से टाटा ग्रुप की हो गई है। करीब 69 साल पहले भी ये टाटा ग्रुप के पास ही थी, लेकिन सरकार ने 1953 में इसका अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन जब ये कंपनी अपनी बेहद खराब आर्थिक स्थिति से गुजरने लगी तो सरकार ने इसकी पूरी यानी 100% हिस्सेदारी फिर से टाटा ग्रुप को बेच दी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया को टाटा समूह में वापस पाकर हम पूरी तरह खुश हैं। चंद्रशेखरन ने आधिकारिक तौर पर सौंपे जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे को शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इसने नीतेश राणे की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही उनको आदेश दिया है कि वो निचली अदालत में जाकर सरेंडर करें और नियमित जमानत के लिए अप्लाई करें। इससे पहले हाईकोर्ट ने नीतेश राणे की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद राणे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल नीतेश राणे पर शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें सिंधुदुर्ग पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। दरअसल नीतेश राणे पर शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें सिंधुदुर्ग पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक कार्यक्रम में सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी भाषण देने के लिए सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके के खिलाफ दायर एक याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने दायर की थी। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है। याचिका में 19 दिसंबर 2021 को गोविंदपुरी में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का उल्लेख है, जिसमें आरोपी सुरेश चौहानके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों के एक समूह को मरने और मारने के लिए शपथ दिलाते हुए देखे गए। जाट नेताओं के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उनके इस ऑफर को ठुकराते हुए 2 टूक जवाब दिया है। चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। जयंत ने कहा कि बीजेपी के नेता उस समय कहां थे जब किसानों को कुचला गया था, वो आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं।
जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझकर किया है। उन्होंने कहा कि इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शाह गुरुवार को मथुरा पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। शाह ने मथुरा में कुछ घरों में जाकर चुनाव प्रचार भी किया। शाह ने बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जाट नेताओं के साथ मुलाकात की थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने की अपील की थी। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी श्रेणियों के लिए परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में विरोध प्रदर्शन व हिंसा को लेकर कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से एक खान सर भी हैं। वो प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके अलावा 5 शिक्षकों और 400 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार देर शाम पटना के पत्रकार नगर थाने में मुकदमा किया गया, लेकिन इसमें से खान सर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस वाले दिन 20 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ यौन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने घटना के बारे में पता चलने पर युवती से मुलाकात की और इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया। उसे गंजा कर चप्पल की माला पहनाकर पूरे इलाके में मुंह काला कर घुमाया गया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूं। सब अपराधी आदमियों और औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की के साथ शर्मसार करने वाली घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि एक लड़की का पड़ोसियों द्वारा कथित तौर पर अपहरण, यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। दिल्ली के शाहदरा की सड़कों पर घुमाया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला के बाल भी काट दिए और उसे गले में चप्पल की माला पहनने के लिए मजबूर किया। उसके चेहरे पर कालिख पोती गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और उसे गलियों में घुमाया गया। पुलिस ने इसका कारण व्यक्तिगत दुश्मनी बताया। पुलिस का कहना है कि मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है कि महिला एक बार आरोपी के परिवार के सदस्य के साथ दोस्त थी। बाद में उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। परिवार का कहना है कि महिला ने पुरुष को खुद को मारने के लिए मजबूर किया और बदला लेना चाहती थी। हम इन आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक ही परिवार से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिक को भारतीय सेना को सौंप दिया है। रिजिजू ने ट्वीट किया, चीनी पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के युवक मेराम तारोन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। चिकित्सा परीक्षण सहित उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। चीन की आर्मी ने पहले पुष्टि की थी कि तारोन को भारत को वापस कर दिया जाएगा। पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के कारण उन्हें वापस लेने में पहले देरी हुई थी। बता दें, मेराम तारोन एलएसी के करीब एक क्षेत्र में लापता हो गया था। बीजेपी की सांसद ने ट्वीट कर कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से मेरान का अपहरण किया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। बाजारों के लिए लागू ऑड इवन के प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि रेस्तरां और सिनेमाघर 50% क्षमता पर फिर से खुल सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के मामले गिर रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे और नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ाकर 200 कर दी है। निजी और सरकारी कार्यालयों को भी 50% क्षमता पर खोलने की अनुमति दी गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि वो जरूरी सावधानी बरतें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।